हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ का एक्सरसाइज 8.2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्सरसाइज 8.2, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है मोनोमियल्स दिए हैं आपको दो दो, तो इसका क्या करना है, आपको प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वेरिएबल का क्या करेंगे, सेम जैसे है वैसे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे दिया है 4 इंटू 7p, तो 4 इंटू 7p, तो यहाँ पे जो है कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 28p। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड का देखते हैं अभी। सेकंड क्या है हमारे पास, -4p इंटू 7p। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले तो यहाँ पे -4 इंटू 7 पहले लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे p इंटू पी तो यहाँ पे -4 इंटू +7 कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा। तो ये -28 एज इट इज़। और यहाँ पे क्या है, p इंटू पी है, तो पावर कितना है, 1 है। तो अगर बेस सेम है हमारा तो पावर का क्या हो जाता है, एडिशन होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, ये p²। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 28p²। अभी देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या है, -4p इंटू 7p³। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म पहले लिख लेते हैं, -4 इंटू 7, ये पहले कांस्टेंट टर्म ले लिया मैंने, और फिर p इंटू p³। ठीक है, तो यहाँ पे -4 इंटू 7 इज़ -28, और यहाँ पे p सिर्फ एक ही है, यहाँ पे एक ये है और एक ये है, तो सेम जैसे पहले किया था p² आ जाएगा, और q का क्या है, एक ही है बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p²q। ये हो गया थर्ड। अभी देखते हैं फोर्थ। सो फोर्थ है हमारा 4p³ एंड -3p। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन डायरेक्टली लिख देते हैं। अब इसका कैसे आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म एक साइड ले लेते हैं, 4 इंटू -3। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको p³ इंटू p से। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन साइन रहेगा बीच में, 4 इंटू -3 इज़ -12। ठीक है, और यहाँ पे p का पावर है 3 और दूसरे p का पावर है 1। ठीक है, तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो -12p⁻⁴ ये रहेगा आपका फोर्थ। अभी देखते हैं फिफ्थ। यहाँ पे क्या है, 4p इंटू 0, समथिंग इंटू 0 इज़ ऑलवेज 0, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। अभी देखते हैं सेकंड। सेकंड दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, और आपको क्या दिया है, लेंथ और ब्रेड दिया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहता है हमारा, साइड 1 इंटू साइड 2, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहता है हमारा, तो वही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स करना है। यहाँ पे सारे मोनोमियल्स है तो मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे अभी सॉल्यूशन, तो यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये आ गया। अभी फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू, एरिया क्या आ जाएगा हमारा, p इंटू क्यू इज़ pq। ठीक है, सेकंड का क्या आ जाएगा, 10m इंटू 5n। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले, 10 इंटू 5 इंटू m इंटू n। ठीक है, ये क्या आ जाएगा फिर, 10 इंटू 5 इज़ 50, mn का मल्टीप्लिकेशन इज़ mn ओनली। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, 20x² इंटू 5y²। ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म एक साइड ले लेते हैं, 20 इंटू 5 करेंगे मल्टीप्लिकेशन x² इंटू y²। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 20 इंटू 5 इज़ 100, और यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन में x² y² एज इट इज़ रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन रहता है। ठीक है, तो फोर्थ है हमारा 4x इंटू 3x²। तो ये कांस्टेंट टर्म एक साइड, 4 इंटू 3 x इंटू x²। तो यहाँ पे x इंटू x² का जो पावर है उनका एडिशन हो जाएगा, तो 2 + 1 इज़ 3, तो 4 इंटू 3 इज़ 12 और x³। ठीक है, रेस्ट टू द पावर 3 मतलब क्या होता है, क्यूब होता है। फिफ्थ देखते हैं अभी क्या है, 3mn इंटू 4np। कांस्टेंट टर्म एक साइड लेंगे, 3 इंटू 4
मल्टीप्लिकेशन में करेंगे mn इंटू np, ठीक है। तो यहाँ पे जो है m का कोई पेयर नहीं है, p का कोई पेयर नहीं, लेकिन n दिया है, तो n का पावर क्या है यहाँ पे 1 है और इसका भी 1 है, तो ये इनका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। 4 इंटू 3 इज़ 12। अभी n का पावर कितना रहेगा, 2 रहेगा अभी, mn स्क्वायर p, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कंप्लीट द टेबल ऑफ दी प्रोडक्ट्स। तो ऐसे कैसे प्रोडक्ट निकालना है हमको, यहाँ पे दिया है फर्स्ट मोनोमियल, ये डायरेक्शन दिया है आपको, ये सारे क्या है, मोनोमियल दिए हैं आपको, और ये सेकंड मोनोमियल है। तो ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये दोनों लाइंस ऐसे, तो इनका क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है आपको, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर। 2 इंटू 2 इज़ 4 और x इंटू एक्स इज पावर का एडिशन x स्क्वायर, ठीक है, x का पावर 2 आ जाएगा। तो वैसे ही हमको सारे करने हैं अभी। तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे -5 है, तो 5 इंटू 2 इज़, पहले तो कांस्टेंट टर्म, 5 इंटू 2 इज़ -10, यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए -10, और x इंटू वाई इज़ x इंटू वाई, ठीक है, ये आ गया। अभी नेक्स्ट देखते, पहले तो ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं पूरा लाइन। 3 इंटू 2 इज़ 6 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 1, क्या हो जाएगा, 2 + 1 इज़ 3, तो एक्स का पावर 3 ये आ जाएगा। -4xy इंटू 2x, तो -4 इंटू 2 इज़ -8, और यहाँ पे x 1 है और यहाँ पे x 1 है, तो वो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर y, ठीक है। यहाँ पे है 7xy, x स्क्वायर y और 2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7x स्क्वायर y इंटू 2x, तो यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 2 ज़ा 14, तो 14x क्यूब y, ठीक है, y का कुछ भी पेयर नहीं है हमारे पास, और यहाँ पे -9x स्क्वायर y स्क्वायर, तो यहाँ पे -9 इंटू 2 इज़ -18, और x स्क्वायर है और x है, तो x स्क्वायर और x का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा, पावर का एडिशन। तो यहाँ पे x क्यूब y स्क्वायर, ठीक है, y का कुछ भी पेयर नहीं है। ये एक लाइन हो गया। अब इस देखते हैं सेकंड, तो -5y इंटू 2x, यहाँ पे ये -5y और 2x का इसका मल्टीप्लिकेशन, अभी 5y से सारे टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 2x इंटू -5 इज़ -10xy, ये आ जाएगा। -5y इंटू -5y, -5 इंटू -5 इज़ 25, माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, तो 25, और y इंटू वाई इज़ y स्क्वायर। अभी -5y इंटू 3x स्क्वायर, -5 इंटू 3 इज़ 15, -15 रहेगा, माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस, और x स्क्वायर y, ठीक है। ये वेरिएबल का कुछ भी हमको चेंज नहीं करना है। -5y -4xy, तो -5 इंटू -4 इज़ +20, +20 रहेगा। xy इंटू वाई, तो यहाँ पे y एक यहाँ पे दिया है और यहाँ पे एक y है, तो y इंटू वाई इज़ y स्क्वायर, ठीक है, तो x y स्क्वायर। अभी है -5 इंटू 7x स्क्वायर y, ठीक है, 7 इंटू -5 इज़ -35, ठीक है। सो -35, x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, y इंटू वाई इज़ y स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आ जाएगा y स्क्वायर। अभी है -9x स्क्वायर y स्क्वायर और -5y, तो -9 इंटू 5 इज़ +45, प्लस माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू वाई का पावर 2 इंटू वाई का पावर 1, कितना हो जाएगा, वाई का पावर 3, तो यहाँ पे वाई रेज़ टू द पावर 3 रहेगा। अभी देखते हैं थर्ड, तो थर्ड में क्या है, 3x स्क्वायर इंटू 2x, यहाँ पे ये 3x से पूरे इसको मल्टीप्लाई करना है हमको इस लाइन में, तो 3x स्क्वायर इंटू 2x इज़ 6x क्यूब, ठीक है। अभी ये सेकंड तो दिया है, थर्ड क्या है, 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, 3 इंटू 3 इज़ 9, ठीक है। x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना रहेगा, पावर 2 प्लस पावर 2 कितना रहेगा, 4, तो x रेज़ टू द पावर 4 रहेगा। और नेक्स्ट है अभी 3x स्क्वायर इंटू -4xy, तो 3 इंटू -4 -12, ठीक है। x
स्क्वायर इंटू एक्स क्या रहेगा, एक्स रेस टू द पावर 2 + 1 इज 3, तो एक्स का पावर 3 और वाई एज इट इज़, ठीक है। 7x² वाई इंटू 3x² वाई, तो यहाँ पे 7 इंटू 3 इज 21, पहले कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन 21, x² इंटू x² इज x रेस टू द पावर 4, तो x रेस टू द पावर 4 और ये y एज इट इज़, -9x² y² इंटू 3x² क्या आ जाएगा, 9 इंटू -9 इंटू 3 इज -27, ठीक है। और x रेस टू द पावर 4 रहेगा क्योंकि x² इंटू x² है, तो x रेस टू द पावर 4 इंटू y², ठीक है, ये आ गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा -4xy से मल्टीप्लाई करना है, तो -4xy से मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, तो -4xy इंटू 2x कितना रहेगा, -8, -4 इंटू 2 इज़ 8, x इंटू एक्स इज x² और यहाँ पे ये y आ जाएगा, -4xy -5y, तो -4 इंटू -5 इज +20, तो 20, x का x एज इट इज़ और y इंटू y इज़ y²। अभी है -4xy इंटू 3x² कितना रहेगा, 4 इंटू 3 इज़ 12, लेकिन साइन रहेगा -12, x² इंटू x कितना रहेगा, x³ रेस टू द पावर 3 और y, ठीक है। अभी नेक्स्ट है -4xy -4xy क्या रहेगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 इंटू 4 इज 16 और यहाँ पे x इंटू एक्स इज x² और y इंटू वाई इज y², ठीक है। 7x² y -4xy, 7 इंटू -4 इज -28, ठीक है। x² इंटू एक्स इज x³, ठीक है, और y का y², ये हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट, तो -4xy -9x² y², तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 इंटू 9 इज 36, सो 36, x² इंटू एक्स इज x³ और यहाँ पे y² इंटू वाई इज y³, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट, सो अभी है नेक्स्ट क्या है, 7x² y है ये वाला, इसको पूरे इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको, तो 7x² y इंटू 2x कितना हो जाएगा, 7 इंटू 2 इज़ 14 और x² इंटू एक्स की x³ और y एज इट इज़, तो 7x² y इंटू -5 करेंगे अभी, तो -5 इंटू 7 इज़ -35, ठीक है, और x² एज इट इज़ और y इंटू वाई इज़ y², ये रहेगा। अभी 7x² y इंटू 3x², तो 7 इंटू 3 इज़ 21, x² इंटू x² इज x रेस टू द पावर 4 और y एज इट इज़। नेक्स्ट है -4xy इंटू 7x² y, तो -4 इंटू 7 इज -28, ठीक है। x² इंटू एक्स इज x रेस टू द पावर 3 और y इंटू वाई इज y², ठीक है। तो ये पॉज कर लेना है, ये बहुत ईजी है, तो पहले पूरा सॉल्व कर लेना है फिर सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7x² y इंटू 7x² y, तो 7 7 ज़ा 49 प्लस 49, x² इंटू x² इज x रेस टू द पावर 4, y इंटू वाई इज y² और यहाँ पे 7x² y इंटू -9 x² y² क्या रहेगा, 7 इंटू -9 इज 63, -63 रहेगा, तो -63 इंटू x² इंटू x² इज x रेस टू द पावर 4 और y² इंटू वाई इज y³, ठीक है। अभी देखते हैं लास्ट वाला, -9x² y² को पूरे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो -9x² y² इंटू 2x कितना रहेगा, -9 इंटू 2 इज -18, x² इंटू एक्स इज x रेस टू द पावर 3 और y², -9x² y² इंटू -5y, तो -9 इंटू -5 इज 45, सिर्फ 45 रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस और x² एज इट इज़ और y² इंटू वाई इज़ y³, ठीक है। अभी देखते हैं 3x² इंटू -9x² y², तो 3 इंटू -9 इज -27, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, x² इंटू x² x रेस टू द पावर 4 y², -9x² y² इंटू -4xy, तो -4 इंटू -9 इज 36
प्लस 36 रहेगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर इंटू वाई इज वाई क्यूब। माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 7 एक्स स्क्वायर वाई, तो माइनस 9 इंटू 7 माइनस 63, ठीक है। और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 और वाई स्क्वायर इंटू वाई इज वाई क्यूब। यहाँ पे है माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 9 9 ज़ा 81 और यहाँ पे रहेगा एक्स रेज टू द पावर 4 इंटू वाई रेज टू द पावर 4, ठीक है। तो ये पूरा टेबल हमारा ख़त्म हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट होता है तो वो जो बॉक्स रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर उनका मल्टीप्लिकेशन अगर मैंने किया सारे साइड्स का तो वो क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका क्या करना है, पूरे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में फर्स्ट जो है मैं लिखूँगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अगर क्यूबॉइड नहीं लिखा आपने, सिर्फ रेक्टेंगुलर बॉक्स लिखा तो भी चल जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उनकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको नीचे दी है, वो मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, सबके वॉल्यूम निकालने। तो ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a रेज टू द पावर 4। तो कांस्टेंट टर्म एक साइड करना है, तो 5 इंटू 3 इंटू 7 और जो वेरिएबल टर्म है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे रिमेनिंग a इंटू ए स्क्वायर इंटू a रेज टू द पावर 4। तो 5 3 ज़ा 15 और 15 7 ज़ा 105, हाँ 105, ठीक है। सो 105 इंटू ए रेज टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 4, तो ए रेज टू द पावर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 कितना रहेगा 7, तो 105 ए रेज टू द पावर 7 विल बी योर वॉल्यूम। अभी देखते हैं सेकेंड। सेकेंड क्या है 2p इंटू 4q इंटू 8r। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एक साइड लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू 8 और यहाँ पे रहेगा मल्टीप्लिकेशन में p इंटू q इंटू r, ये रहेगा 64 p/q/r। इसमें कोई कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है। अभी देखते हैं थर्ड। तो थर्ड दिया है आपको xy इंटू 2x स्क्वायर वाई इंटू 2xy स्क्वायर 2xy स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 है बस कांस्टेंट वाला 2, फर्स्ट इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे x y इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इज़ 4, x के ऊपर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो x के सारे एडिशन कर लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। इंटू वाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 4। x के पावर में कितना रहेगा 2 प्लस 1 इज़ x रेज टू द पावर 4 इंटू वाई रेज टू द पावर 4। तो ये रहेगा आपका वॉल्यूम। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, y रेज टू द पावर 4। अभी देखते हैं फोर्थ। तो फोर्थ है हमारा a इंटू 2b इंटू 3c, a इंटू 2b इंटू 3c, ठीक है। तो 2 इंटू 3 एक साइड ले लेंगे और यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी क्या रहेगा 6abc, ये रहेगा हमारा वॉल्यूम। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे फोर्थ में। अभी देखते हैं फिफ्थ। तो फिफ्थ है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, तो सारे के सारे जो है मोनोमियल दिए हैं उनका क्या करना है, आपको प्रोडक्ट करना है। तो 1 बाय 1 देखते हैं अभी सॉल्यूशन। तो ये चैप्टर इजी है, बस आपको साइन का और पावर का जो है आपको मालूम होना चाहिए कैसे करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट का रहेगा एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। तो यहाँ पे x ये है और ये है, इसका पावर 1 1, तो x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू वाई के कितने हैं 2 टर्म्स है, तो y 1 प्लस 1 इंटू
z रेस्ट टू द पावर 1 + 1, तो सारे क्या है, दो दो टर्म्स है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। सेकंड देखते हैं, a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, तो ये माइनस इंटू प्लस इज माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो फाइनल आंसर हमारा माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पे a रेस्ट टू द पावर क्या रहेगा, 1 + 2 + 3, सारे पावर का क्या किया मैंने, एडिशन किया, तो माइनस a रेस्ट टू द पावर 6 विल बी योर प्रोडक्ट। अभी देखते हैं थर्ड क्या है, 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म सारे एक साइड ले लेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16, और फिर मल्टीप्लिकेशन में y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, तो कांस्टेंट टर्म अभी यहाँ पे तो पूरा एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे y का पावर 1 + 2 + 3, और यहाँ पे 4 × 8, 8 × 16, 8 × 64 इंटू 16, तो कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। वन 1024, तो 1024 आ जाएगा, 1024 मल्टीप्लिकेशन रहेगा, और इंटू y रेस्ट टू द पावर 1 + 2 + 3, दैट विल बी 6, तो y रेस्ट टू द पावर 6, ये आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। अभी देखते हैं फोर्थ। सो फोर्थ है हमारा a इंटू 2b इंटू 3c, a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc, तो कांस्टेंट टर्म एक साइड बाहर निकाल लेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 6 ये रहेगा, और मल्टीप्लिकेशन में a इंटू b इंटू c इंटू abc, और ये मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, 36। अभी a का पावर जो है यहाँ पे क्या रहेगा, 1 है, ये 1 है, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, b का पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, तो एडिशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और c का पावर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फोर्थ। अभी देखते हैं फिफ्थ क्या है, m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी, m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो अभी जो है ये भी प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो फाइनल जो साइन रहेगा हमारा इसका क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में m कितने हैं, 3 है, तो m रेस्ट टू द पावर क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 इंटू n का पावर क्या रहेगा, यहाँ पे एक n है और यहाँ पे एक n है, तो 1 + 1 2, और p सिंगल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -m³ n स्क्वायर और p, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये एक्सरसाइज 8.2 ख़त्म होता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग अगला एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।